हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एलआईसी का न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान के बारे में, प्लान नंबर 923 के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ यहाँ पे कि प्लान आपको कब लॉन्च हुआ था, आपको इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितने साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, आप कितने साल के बच्चे के लेके आप कितने मैक्सिमम एज तक बच्चे तक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, और इसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, और उसके सिवाय भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आप यहाँ पे देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बीच में से आप छोड़ोगे तो आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसके बेस पे आप सही से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, जो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके पूरा डिटेल में हम समझेंगे ये प्लान क्या है और इसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम जानेंगे कि एलआईसी का न्यू मनी बैक प्लान नंबर 932 का पूरी डिटेल में यहाँ पे हम जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिसी लॉन्च कब हुई थी। ये पॉलिसी लॉन्च हुई थी 1 फरवरी 2020 को इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था, और ये पॉलिसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। आप यहाँ पे वेबसाइट, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट LICindia.in पे जाके भी इसको परचेस कर सकते हो। अभी जो वेबसाइट है वो पूरी नई बन चुकी है, तो आप वहाँ पे भी उसके अंदर बहुत ईजी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे आप जो जैसे भी आप पॉलिसी को क्लिक करोगे वहाँ पे जाके आप उसको ऑनलाइन फिल कर सकते हो। उसके बाद इसका आपको पॉलिसी को ऑफलाइन लेना है तो आप उस पॉलिसी को ऑफलाइन कोई एजेंट के माध्यम से भी ले सकते हो। कोई आपके पहचान में कोई एजेंट है तो आप उसके माध्यम से भी यहाँ पे आसानी से यहाँ पे आप पॉलिसी ले पाओगे। अब हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो प्लान है वो ऑलरेडी मनी बैक प्लान है, यानी कि आपको कुछ सालों के दौरान आपको यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं, और कि जितने भी पैसे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे वो एज ए गारंटेड रिटर्न के रूप में यहाँ पे आपको वापस मिलेंगे। तो अब दोस्तों, अपनी नई स्लाइड पर जाके हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे कि मिनिमम यहाँ पे एंट्री एज क्या होती है, मैक्सिमम एज क्या होगी जहाँ तक आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो यह उसकी प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में भी जान लेंगे, और मिनिमम सम एश्योर्ड और मैक्सिमम सम एश्योर्ड के बारे में भी यहाँ पे हम जानेंगे। तो हम ये जो स्लाइड करना आ चुके हैं, तो वहाँ पे हम देखें तो मिनिमम एंट्री एज यानी 0 साल, यानी कि कोई भी बच्चा 1 साल से छोटी एज का भी है तो भी आप उनके नाम से भी ये पॉलिसी आप यहाँ पे ले सकते हो। और यहाँ पे हम मैक्सिमम एज की बात करें, यानी कि आपको 12 साल और 12 साल से छोटे एज वाले हर एक बच्चे, साल से छोटी एज वाले आप हर एक बच्चे के नाम पे आप ये पॉलिसी ले सकते हो। यानी कि आप 0 से लेके 12 तक आप जितने भी एज के हो बच्चे होंगे आपके घर में, तो आप उनसे नाम पे आप पॉलिसी ले सकते हो, और यहाँ पे भी ले सकते हो, बट साथ में आपको उसका राइडर लेना पड़ेगा, यानी वो PWD राइड आपको वहाँ पे लेना होगा। तो आप अपने नाम, बच्चे के नाम पे भी ले सकते हो और अपने खुद के नाम पे भी ये पॉलिसी ले सकते हो। हम बात करें तो प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें यहाँ पे, तो यानी कि आपको 25 साल की एज तक ये इसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, तो मतलब 25 साल तक ही आप यहाँ पे प्रीमियम पे करना होगा। यानी कि 0 साल का है तो बंदा 25 साल तक प्रीमियम पे करेगा, और 25 साल का जब वो हो जाएगा तो उसके बाद उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। तो यहाँ पे 25 साल का मैक्सिमम हमने ये जो पेइंग टर्म हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो समझ लीजिए कि आप 10 साल के हो तो आपको सिर्फ 15 साल पे करना होगा, आप 20 के हो तो आपको 5 साल ही सिर्फ पे करना यहाँ पे रहेगा। और एक यहाँ पे बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पे सम एश्योर्ड यहाँ पे आपको करना होगा। यानी कि आपको ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको पूरा 1 लाख रुपीज़ का पे करना होगा। यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपको यहाँ पे मिनिमम इतना गारंटेड रिटर्न मिलेगा, तो ये होता है मिनिमम सम एश्योर्ड। यानी कि मिनिमम आप 1 लाख का कर सकते हो, और मैक्सिमम आप कितना भी करो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, मैक्सिमम आप कितना भी चाहे आप यहाँ पे कर सकते हो। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे जाके हम थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं यहाँ पे प्रीमियम मैच्योरिटी और डेथ के अंदर यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अंदर यहाँ पे हम देखें तो हमने कोई एज ले ली बंदे की, यानी कि कोई बच्चे की एज 3 साल की है, और उसके फादर ने उनके सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपीज़ का, कि वो मैच्योर हो, जैसे वो मैच्योरिटी पे जाए उसका बच्चा तो उसके हाथ में 10 लाख रुपीज़ तो उसको आने चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि उसकी पॉलिसी की टर्म होगी 22 साल, यानी कि बच्चा 3 साल का था, 22 साल वो भरेंगे तो 25 में मैच्योर हो जाएगी, तो इसलिए पॉलिसी का टर्म हो गया 22 साल का, यानी कि 22 साल उनको पूरा प्रीमियम पे करना होगा। अब यहाँ पे प्रीमियम की भी हमने आपको दिखाई, हमने जो आपने पहला कोष्टक में दिख रहा है फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद द टैक्स विद 4.5 4.5% का यहाँ पे उसको GST लगता है, और हम ईयर के अंदर देखें तो 48,000
992 रुपीज़ यहाँ पे उसको पे करना होगा, जिसमें से 46,882 रुपीज़ प्रीमियम के और 2,110 रुपये उसको एज ए GST के पे करने होंगे। सेम चीज़ हम हाफ ईयरली के अंदर देखें तो यहाँ पे 24,762 रुपये उसको पे करने हैं, जिसमें से 23,796 रुपये उसको एज ए पॉलिसी के देने और 1,066 रुपये उसको एज ए GST के देने। सेम है जब क्वार्टरली की बात करें तो 12,514 रुपये उसको एज ए प्रीमियम के देने और उसमें से आपको 11,975 रुपये उसको एज ए प्रीमियम के और उसके अंदर से 539 रुपये उसको एज ए GST के यहाँ पे करने होंगे। अब यहाँ पे मंथली की बात करें तो मंथली के अंदर 4,172 रुपये उसको एज ए टोटल यहाँ पे उसकी प्रीमियम बन रहा है, जिसमें से उसके 3,992 रुपये उसको एज ए GST के और उसके पॉलिसी के और 180 रुपये उसके GST के यहाँ पे देने होंगे। सेकंड ईयर्स के अंदर हम बात करें तो सेकंड ईयर्स के अंदर यहाँ पे उसका जो प्रीमियम है वो 2.25% हो जाता है और उसको सेम एज जैसे मैंने आपको पहले साल में बताया था, सेम एज यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के बेस पे आपको प्रीमियम मिल रहा है। और यहाँ पे हम एक बात, यहाँ पे हमने एक और बात कर ली यहाँ पे कि आपको हर डेली के बेस पे जो हम प्रीमियम बात करते हो, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 134 रुपये का डेली प्रीमियम पे करोगे तो भी आप इतना यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। और साथ में जो आप सेकंड ईयर से बात करें तो यहाँ पे आपको 131 रुपये यहाँ पे आपको पे करने होंगे, जिससे आपको आपके जो भी प्रीमियम है वो आपको यहाँ पे मंथली के मतलब डेली के बेस पे आप यहाँ पे प्रीमियम 131 रुपीज़ यहाँ पे सेकंड ईयर से पे कर सकते हो। फर्स्ट ईयर पे 134 और सेकंड ईयर से 131 रुपीज़ आपको डेली पे करने होंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि आपको यहाँ पे कितने पैसे बन रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो पॉलिसी स्टार्ट हो गई 3 साल के अंदर, नेक्स्ट 22 साल प्रीमियम उसको पे करना रहेगा। उसके बाद हम देखें तो सबसे पहले आपको मनी बैक मिलेगा, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मनी बैक प्लान है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मनी बैक मिलेगा। तो आपका सबसे पहला मनी बैक बन रहा है वो है 18 साल के अंदर और वो बनेगा जो आपका सम एश्योर्ड है उसका 20%, यानी कि 10 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड है उसका 20% देखें तो 2 लाख रुपीज़ उसके यहाँ पे बन रहे थे। दूसरा मनी बैक मिल रहा है यहाँ पे 20 साल के अंदर, सेम 20% यहाँ पे वो भी बन रहा है 2 लाख रुपीज़। यहाँ पे तीसरा बन रहा है मनी बैक, यहाँ पे वो बन रहा है 22 की साल पे, यानी कि मैच्योरिटी की मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के टाइम पे यहाँ पे बन रहे उसके 2 लाख और, तो मतलब 2 लाख उसको और वापस यहाँ पे वापस मिल जाएंगे। अब उसके बाद बात करें तो यहाँ पे उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है एज ऑफ 25, यानी कि 25 का जब बंदा होता है तब उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और मैच्योरिटी के टाइम पे उसको मिलते हैं 16,06,000 रुपये। और वो कैसे मिलते हैं वो हम यहाँ पे देखें तो सम एश्योर्ड का हो गया 4 लाख, यानी कि 10 लाख का सम एश्योर्ड था, उसमें से 6 लाख मनी बैक के रूप में यहाँ पे आपको वापस मिल गया और बाकी बचा जो भी आपका सम एश्योर्ड था वो आपको मैच्योरिटी के टाइम पे आपको पूरा मिल जाता है। उसके बाद देखें तो बोनस बन रहा था कुछ 10,56,000 का बोनस, यानी कि जो भी आपने प्रीमियम लिया उसके बेस बाद में जो भी आपका ये बोनस बना था वो था 10,96,000 का बोनस बना था और उसके अंदर फाइनेंशियल एडिशन बोनस के रूप में आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपीज़ और मिलने वाले थे। तो ये टोटल काउंट करो तो 16,06,000 रुपये बन रहे, जो कि आपको मैच्योरिटी के टाइम पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमने बात कर दी कि हमको कितने पैसे मिले, बट हम यहाँ पे एक चीज़ और बात करेंगे कि यहाँ पे आपने कितने पे किए थे। आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया था और उसके ऊपर आपने पे किया था 10,55,670 रुपीज़ आपने पे किए टोटली, और उसके ऊपर आपको मिल रहे थे 22,006, यानी कि जो भी 22,006 आपको कैसे मिले वो मैं आपको समझा दूँ। तो सबसे पहले आपको मनी बैक के मिले 6,000 और आपको टोटल मैच्योर के टाइम पे मिले 16,06,000 रुपये, तो उसको टोटल करोगे तो यहाँ पे बन रहे 22,06,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारे मैच्योरिटी के टाइम पे हमको कितना पैसा मिला। अब हम जानते हैं कि कोई बंदे के साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई बच्चे की डेथ हो जाती है जिसके नाम पे आपने पॉलिसी ली, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको कितने पैसे मिलेंगे और उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे हमने सेम एग्जांपल लिया, 3 साल का बच्चा था, उसका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज़ है और पॉलिसी की टर्म उसकी 22 साल की, और यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी के दौरान उसके 10 साल के बाद, यानी कि 10 साल का जब बंदा हो जाता है उस टाइम उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले एक और क्राइटेरिया आपको समझना होगा कि जैसे बच्चे की एज 8 साल से छोटी है, 8 साल से बड़ी है, तो उसको तुरंत उसका रिस्क कवर चालू हो जाता है, यानी कि जब बंदा 8 साल का होता है उस टाइम से उसका जो भी इंश्योरेंस कवर है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो बच्चे की एज 8 साल से कम है, राइट, तो उस सिचुएशन में उसकी पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद, यानी 3 साल पे पॉलिसी ली थी तो पॉलिसी के 2 साल यानी कि 5 साल का जब बच्चा हो जाएगा तब उसकी इसका जो इंश्योरेंस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 10 साल के अंदर देखा तो यानी 5 साल पे हमारा स्टार्ट हो चुका था और 10 साल पे हुआ, यानी कि 5 साल का जो भी प्रीमियम यहाँ पे बन रहा था
वो था समय से 10 लाख रुपीज़ उसको मिलेंगे, उसके ऊपर 5 साल का 3,84,000 रुपीज़ उसके यहाँ पे बन रहे थे। तो उसके हम टोटल करें तो 13,84,000 यानी कि 13,84,000 रुपीज़ उसको यहाँ पे आपको ऐसे डेथ क्लेम के अंदर यहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। और उसके बाद हम बात करें कि जो कोई बंदा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐसे मैंने देखे कई बार कि समझते हैं कि बच्चे उसके अंदर नहीं आते जहाँ पे उसका इंश्योर्ड हुआ और बच्चा उसी के पहले बच्चे की कोई सिचुएशन से डेथ हो जाती है, यानी समझो कि बच्चा 8 साल का नहीं हुआ और बच्चे की डेथ 7 ईयर में हो गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज़ होगी, जितने साल का आपने प्रीमियम पे किया है उसके अंदर से टैक्स और जो भी राइडर का जो भी प्रीमियम बन रहा था वो माइनस करके आपको जितने पैसे बच रहे होंगे वो आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको और कोई बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि आप जो भी इंश्योरेंस के अंदर नहीं आते, इंश्योरेंस के अंदर नहीं आते आपके बच्चे, तब तक आपको यहाँ पे और बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इन केस ऑफ प्रपोजल डेथ, यानी प्रपोजल डेथ के अंदर भी हमने एक बहुत सारे एक सिचुएशन होती है कि जैसे समझो कि कोई फादर ने अपने नाम पे पॉलिसी ली है और उस सिचुएशन में फादर की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या बेनिफिट मिलता है? तो वो भी एक सिचुएशन हो जाएगी, जैसे कि ये राइडर भी अपने पास अवेलेबल होता है कि कोई PWD राइडर किसी ने लिया है, उस सिचुएशन के अंदर फादर ने अपने नाम पे पॉलिसी ली और बच्चा छोटा था, उस सिचुएशन में बच्चे 4 या 5 साल का है और उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? अब देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे सेम चीज़ आपको बताई कि कोई क्या होता है, सबसे पहले ये बात मैंने आपको समझा दी कि कोई फादर अपने बच्चे के प्रीमियम की जगह पे वो खुद प्रीमियम भर रहा है और वो उसके नाम पे पॉलिसी है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी एज का बच्चा है, यानी 7 ईयर का कोई, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि कोई बच्चे की 7 साल की एज है, उसके फादर डेथ हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसके आगे आने वाले जितने भी प्रीमियम है, जो भी प्रीमियम उसको पे कर देते हैं, वो पूरे प्रीमियम LIC माफ़ कर देती है और उसकी पॉलिसी जो है वो फादर के नाम से निकल के वो बच्चे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती और वो पॉलिसी के जो भी बेनिफिट मिलने वाले थे वो सब बेनिफिट उसके बच्चे के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, आपको प्रीमियम पे नहीं करना होगा, जो भी आपको पैसे मिलने वाले हैं वो सब पैसे आपको मिलेंगे, जो भी बेनिफिट मिलने वाले हैं वो सब बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। बट उसके लिए सबसे पहले बात चीज़ होती है कि आपको PWB राइडर जो भी है वो आपको यहाँ पे लेना होगा। आपने जो ये राइडर लिया है तभी आपको ये बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे थे, तो उसके माध्यम में मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या और एडिशनल बेनिफिट हमको मिलने वाले हैं। सबसे पहले एडिशनल बेनिफिट के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे आपको राइडर के फैसिलिटीज़ सबसे पहले आपको यहाँ पे राइडर्स मिल रहे हैं। तो राइडर्स की फैसिलिटीज़ जैसे मैंने बताया कि आपने PWD राइडर लेना जरूरी है, तो PWD राइडर की फैसिलिटीज़ आपको इस पॉलिसी के अंदर यहाँ पे मिलती है, तो आप इस पॉलिसी का लाभ यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे लोन फैसिलिटीज़ की बात करें तो लोन फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होती है, बट ऐसे पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद आप यहाँ पे लोन आप ले सकते हो, बट उसके अंदर आप जो भी आप लोन लोगे उसके ऊपर आपको प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद बात करें सरेंडर पॉलिसी की, यानी कि पॉलिसी आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, पॉलिसी आप बंद करवाना चाहते हो, तो भी आप पॉलिसी को 2 साल के बाद आप बंद करवा सकते हो। और पॉलिसी को आप जैसे बंद करवाओगे, 2 साल से पहले आपने बंद करवा दी, 2 साल और 2 साल से पहले आपने बंद करी तो आपको 1 भी रुपीस आपको वापस नहीं मिलेगा। और 2 साल के बाद आप जैसे बंद करवाते हो तो उसके बाद जो भी सरेंडर वैल्यू बन रही होगी उसके बेस पे आपको पैसे वापस दे दिए जाएंगे। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेम एज आपको सब पॉलिसी के अंदर जैसे मोड आपको मिल रहे थे, आपको यहाँ पे भी 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयर, ईयरली, यानी कि आप चारों मोड के बेस पे आप यहाँ पे प्रीमियम पे कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड का, वहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे और क्या बेनिफिट अवेलेबल है। उसके बाद देखें तो टैक्स बेनिफिट की बात आती है यहाँ पे, तो मैच्योरिटी और डेथ पे मिलने वाली जो भी राशि है वहाँ पे आपको 1010D के अंतर्गत आपको बाद मिल जाएगा, और जो भी प्रीमियम है उस किसी के रूल्स के मुताबिक वहाँ पे आपको इनकम टैक्स के अंदर लगेगा। तो आप जो भी मैच्योरिटी और डेथ पे जो भी आपको यहाँ पे पैसे मिलने वाले ऑलरेडी 1010D के अंदर आपको बाद मिल जाएंगे, तो आप जो भी टैक्स फिल कर रहे हैं वो यहाँ पे अपना टैक्स बचा सकते हैं।
उसके बाद सेटलमेंट ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो भी मिलने वाली राशि है वो आप यहाँ पे कुछ सेटलमेंट के ऑप्शन के अंदर आप ले सकते हो, यानी कि 5 साल, 10 साल और 15 साल के अंदर आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के माध्यम से आप अपना पैसा ले सकते हो। और आप जितना भी लेट पैसे लेते हो, यानी कि आप 10 साल के अंदर, 15 साल के लेते हो, तो आपको वहाँ पे LIC आपको उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करती है। तो आपका जो भी पैसा है उसके ऊपर भी आपको और इंटरेस्ट मिलेगा और आपको साथ में आपके पैसे इंस्टॉलमेंट के माध्यम से आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे हम ग्रेस पीरियड की बात करें तो ग्रेस पीरियड ये होता है, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले आपको 15 दिन का मंथली, आपने समझो कि आपने मंथली का मोड चूज़ किया तो आपको यहाँ पे 15 दिन का टाइम मिलता है सोचने का। आपको पॉलिसी कंटिन्यू करनी है तो कर सकते हो, उसके पहले जो आप बंद करवा देते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे और आपने जो भी प्रीमियम पे किया होगा वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। सेम चीज़ आपने कोई अदर मोड आपने चूज़ किया है तो यहाँ पे आपको 30 दिन का टाइम मिलता है और 30 दिन के अंदर आप अपने जो भी आपका आप कंटिन्यू रखनी है तो आप कंटिन्यू रख सकते हो। यहाँ पे हम रिवाइवल टाइम की बात करें, रिवाइवल टाइम ये होता है कि बहुत टाइम तक आपने पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं किया और आपकी पॉलिसी उस सिचुएशन में बंद हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको पॉलिसी चालू करने के लिए यहाँ पे आपको 5 साल का आपको टाइम दिया गया है। 5 साल के अंदर आप पॉलिसी को चालू करवाते हो तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद बात आती है रिबेट मोड की, यानी कि आपने एक साथ 1 साल का प्रीमियम पे करते हो तो वहाँ पे आपको 2% का टेबुलर प्रीमियम के आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और उसके अंदर आपने 1 साल का, यानी कि आपने 1 साल का साथ में भर दिया तो आपकी जो भी पॉलिसी का प्रीमियम सालाना बेस पे बनका बाद मिल जाएगा। और जो आप हाफ ईयरली के बेस पे प्रीमियम पे करते हो, यानी कि आप 6 महीने के अंदर आप प्रीमियम पे करते हो तो वहाँ पे आपको 1% का टेबुलर प्रीमियम का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये था LIC का न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज़ आपको समझाई और इसके अंदर मैंने आपको हर एक चीज़ ये बताई कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितने साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको डेथ बेनिफिट पे आपको क्या पैसा मिलने वाला है, प्रपोजल डेथ पे आपको क्या पैसा मिलेगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको पूरा डिटेल में ये जो भी ये प्लान था पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। इसके सिवाय भी फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे, मैं आपको हर एक क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन करते हो कि आपको कोई भी आपको ये जानना है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर आपको कितने पैसे मिलने वाले, तो आपने जो भी पॉलिसी ली है उसका पूरा डिटेल में आप वहाँ पे मुझे डिटेल में दीजिए कि आपने कितने का सम एश्योर्ड लिया है, आपने कौन सी एज में ये प्लान लिया था और आपने कितना प्रीमियम आप पे करते हो, तो उसके बेस पे मैं सब कैलकुलेट करके फिर मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो हमेशा डिटेल में क्वेश्चन पूछे, डिटेल में आप बताइए ताकि उसके बेस पे मैं आपको सही से मैं आपको आंसर दे पाऊँ। आप कुछ भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दोगे तो उसके बेस पे मैं आपको सही आंसर नहीं दे पाऊँगा, राइट। तो इसके लिए आप जो भी क्वेश्चन पूछे और जो भी आप बताएं मुझे वो सब पूरा डिटेल में बताएं, तो उसके माध्यम से मैं आपको आंसर दूंगा। और उसके बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस के माध्यम से अवेयरनेस आए, लोग समझे, सही तरह आप इन्वेस्टमेंट कर पाए और उनके पैसे सही से बने और आपके वेल्थ भी सही से बन पाए। तो दोस्तों आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो साथ में चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारा जो भी आने वाला वीडियोस होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप सही जगह पे आप इन्फॉर्मेशन दे पाओ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे नए वीडियोस के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।